नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। दोस्तों, मकर राशि बहुत ही महत्वपूर्ण बृहस्पति के इस गोचर का केंद्र। जी हां, देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल चलते हुए 14 सितंबर को आपकी ही राशि में आ चुके हैं, जहां पे शनि महाराज जो आपके स्वामी है, राशि स्वामी, जो शश नामक राजयोग बना रहे थे उन लोगों के लिए जिनके शनि शुभ है, और उन लोगों के लिए जिनके कर्म बुरे हैं या शनि अशुभ हैं लगन के अनुसार, उनके लिए शिखर की 7.5 का फल भी दे रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का वहां आना शनि के इस 7.5 के फेज में उन्हें नियंत्रित करेगा, उनके बुरे परिणामों में न्यूनता लाएगा, आपके तनाव को कम करेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कहीं भी किसी भी पापी ग्रह के साथ आते हैं तो उसकी जो क्रूरता है उसका हरण कर लेते हैं, देवत्व प्रदान करते हैं, अमृत है। वहीं देवगुरु बृहस्पति चूंकि मकर राशि में नीच के होते हैं, पावर नहीं होती, और शनि वहां पर खुद बैठे हैं उस राशि के स्वामी, तो देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग कर दिया। भले ही देवगुरु बृहस्पति में कोई पावर नहीं है, जीरो है, लेकिन नीच भंग किसने किया? शनि ने। तो अब गुरु जो भी फल देंगे, जो भी राजयोग देंगे, वो शनि के द्वारा दिया जाने वाला योगदान होगा आपके राशि के साथ। तो एक तरीके से कर्म शनि, धर्म गुरु मिल गए। परिश्रम और भाग्य, शनि परिश्रम, गुरु भाग्य मिल गए। दोनों के मिलन से एक मिश्रित परिणामों का आशीर्वाद मिलेगा आपके लग्न को। 2 महीने के लिए शनि से रिलेटेड सारी दुविधाएं दूर रहेंगी। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे और भी शुभता प्रदान करने लगेंगे। आपके तनाव में, आपके जो भी टेंशन चल रहे हैं, आपके जो भी तनाव पिछले काफी समय से 7.5 के कारण चले आ रहे थे, वहां पे काफी रिलैक्सेशन मिलेंगे, बहुत ही राहत मिलने की संभावना है। यदि कोई जातक मकर राशि का कुछ लंबे समय से किसी बीमारी पे रिकवरी की कोशिश कर रहा था लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो अभी वो टाइम है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पहुंचे हैं, वो भी वक्री होते हुए। रिकवरी इन 2 महीनों में किया जाने वाला आपका कोई भी प्रयास असफल नहीं होगा, बशर्ते कि उसे तरीके से किया जाए, क्योंकि शनि है, तराजू लेकर बैठते हैं कर्मों का, और ऊपर से धर्म के देवता भी हैं, ये भी नियत परखेंगे, वो भी नियत परखेंगे, और इनकी तराजू बड़ी वाली नहीं होती, सोनार वाली होती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्मों का आकलन किया जाता है ना, और 7.5 में आपको उसी कर्मों का फल मिलता है। मैं पहले भी समझा चुका हूं कि 7.5 से डरने वाले जो होते हैं वो मेरे ख्याल से तो मूर्ख है। कारण क्या है? मैं हमेशा बोलता हूं कि शनिदेव क्या है? जस्टिस, द गॉड ऑफ जस्टिस। जैसे कोई पुलिस की गाड़ी आपके घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है, आप थोड़ी निकल कर भाग जाओगे, लेकिन अगर आपने चोरी किया तो भागोगे। वैसे ही 7.5 आई है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, कर्म अच्छे हैं, किसी का आपने कुछ चुराया नहीं है, लूटा नहीं है, कुछ हड़पा नहीं है, षड्यंत्रकारी नहीं है, पापी नहीं है, तो क्यों डरते हो? फिर जरूर डरना चाहिए, लेकिन उन लोगों को जो दुष्ट हैं, पापी हैं, उन्हें डरना चाहिए। और क्यों ना डरे फिर, है ना? जो चोरी करता है वो तो डरेगा ना अंदर से, पता नहीं कौन कब पकड़ ले। अंधेरे में कोई काम करेगा गलत, उसे डर तो बना रहेगा ना कि उजाले में किसी को पता चला अगर, तो उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। आपका कोई परम मित्र है, आप किसी रिलेटिव के साथ हैं, मुंह पे बहुत अच्छे संबंध बना रहे हैं कि अरे आपसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, और पीठ पीछे जाकर बुराई कर दी उसकी कामयाबी से जल के। उस समय तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन बाद में अगर उसी मित्र को पता लगेगा कि आपने पीठ पीछे ऐसा बोला है, आपका मान सम्मान तो गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, 7.5 में उन्हीं को डरना चाहिए जिनके कर्म खराब है। सीधी बात, शनि अगर शुभ है अशुभ है, वो तो पावर में है, पावर नहीं है,
वो तो उस घर के कारक तत्वों को वजन देगा। जैसे मान लो मकर राशि के धनेश भी है, लग्नेश भी है। लगन के यानी कि आपके सेहत, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ आपकी जड़ है शनि। सेकंड हाउस यानी कि आपके धनेश भी शनि है। तो ये बताएंगे शनि जितने स्ट्रांग होंगे आपकी कुंडली में, आपका धन उतना ही बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा उतनी बढ़ेगी। अगर आपकी कुंडली में अगर शनि में न्यूनता है तो वो उतने ही कम मात्रा में फिर स्ट्रगल बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर शनि की उच्चता नीचता सिर्फ उस अनुपात में वृद्धि या कमी करेगी, यानी कि धन में कमी और वृद्धि करेगी। लेकिन 7.5 इज ए डिफरेंट थिंग। 7.5 है सजा का समय, पनिशमेंट, वो अलग चीज है। जब आपने कुछ गलती किया होगा तभी तो पनिशमेंट मिलेगी ना। तो दोनों को मिक्स नहीं करना। आपके राशि के स्वामी है तो शनि हर हालत में आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे, बशर्ते कि आपने कोई गलत काम ना किया। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके माता पिता भी आपको झापड़ लगाएंगे, वो तो कर्म फलदाता है। अब इस गोचर में होगा क्या? शनि और गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर जाएगी। 7वां भाव क्या है? पत्नी का, वैवाहिक जीवन का, पार्टनरशिप का। अगर आपकी वैवाहिक जीवन में कहीं से भी कोई परेशानी चल रही थी, वहां पे सुधार के योग है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी शनि को कमांड में लेते हुए दृष्टि दे रहे हैं। वही शनि गुरु का नीच भंग कर रहे हैं। दोनों में काफी अच्छा सामंजस्य बना हुआ है। दोनों एक दूसरे के क्या है, शनि को कंट्रोल कर रहे हैं बृहस्पति, यानी कि उनका देवत्व तो उनको कंट्रोल कर रहा है, कुछ गलत करने नहीं देगा। जो कहते हैं ना कि संगत से गुनात है, संगत से गुण जात, तो वो कुछ करने नहीं देगा। अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हो, अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, वो आपको रोक लेगा, नहीं ये ना कर, गलत हो जाएगा। तो बृहस्पति अभी शनि को कुछ गलत करने नहीं देंगे। तो वो अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ बैठे थे मान लो, और वहां वैवाहिक जीवन में कोई खटास भी दे रहे थे, लड़ाई झगड़े दे रहे थे, डाइवोर्स होने वाला था, वहां पर बृहस्पति आकर अंकुश लगा देंगे। समझ गए? वहीं पे अगर कोई पार्टनरशिप में बार बार वहां कहीं स्ट्रगल आ रहा था, पार्टनरशिप फेल हो रहा था, अभी अगर आप करेंगे काम बन जाएगा, क्योंकि भाग्य के दाता शनि को कंट्रोल में लेकर आपको देख रहे हैं। लेकिन आपकी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए, काम करने का तरीका बिल्कुल साफ होना चाहिए, है ना। अब जब लगन में गुरु बैठते हैं तो वो तीनों त्रिकोणों को देख लेते हैं। 5वीं दृष्टि से लक्ष्मी स्थान को, पहले त्रिकोण को, पंचम भाव को, और 9वीं दृष्टि से भाग्य को। दोनों बृहस्पति के अपने नोड हैं। तो इस दौरान आपका भाग्य भी मजबूत रहेगा और लक्ष्मी स्थान भी मजबूत। और गुरु संतान को दृष्ट कर रहे हैं। संतान अगर कहीं भी पढ़ने जाना चाहती थी, शादी के लिए सोच रहे थे संतान की, वो सब पूरे होंगे। संतान से संबंधित कोई भी चिंता थी दूर होगी, अच्छा पढ़ाई करेगा। अगर उसके शादी का सोच रहे हैं, शादी हो जाएगी। एजुकेशन का सोच रहे हैं, एजुकेशन अच्छी चलेगी। संतान के लिए अच्छा समय, संतान के लिए बहुत अच्छा समय। जो युगल संतान प्राप्ति के लिए भी इच्छुक थे, तो देवगुरु बृहस्पति लगन पे बैठे हैं, राशि पे बैठे हैं, और वहां पे पंचम को देख रहे हैं। और गुरु कौन है? संतान के दाता, कारक हैं, पुत्र के कारक हैं, पुत्र कारक हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है। अब जब 5वें भाव को देख रहे हैं तो शिक्षा, छिपे हुए ज्ञान को बढ़ाने का समय, आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र सिद्धि, प्रेम विवाह, संतान, ये सारी चीजें आपको अभी गुरु वहां सफलता देंगे। साथ में जब 9वें पर दृष्टि डालेंगे तो वहां भाग्य मजबूत करेंगे, पिता के स्वास्थ्य को बढ़िया करेंगे, पिता से संबंध अच्छे करेंगे। और अचानक भाग्य, अगर आप मेहनत करेंगे, क्योंकि लगन में शनि विराजित है, तो बिना मेहनत के तो सफलता नहीं मिलेगी। भूल जाओ। अचानक कुछ आया भी तो चला जाएगा, वो वैसा हजम नहीं होगा। भाग्य साथ दे देगा अगर आप मेहनत करेंगे। इन 2 महीने में आपको क्या करना है? अब देखिए, 7.5 के इस दौर में, जब आपके अगले साल के 4 महीने और अभी के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने अभी पूरे बाकी हैं। अगर सितंबर को जोड़ लें तो 8 महीने। इन 7-7.5 महीनों के दौरान अगर आप कामयाबी चाहते हैं, जबरदस्त कामयाबी, क्योंकि शनि षष्ठ राजयोग बना रहे हैं, अभी मेहनत के बाद फल दे रहे हैं, एग्रीड। लेकिन
गुरु वहां पे आपके सफलता की मुहर लगा रहे हैं, सक्सेस गारंटेड। काम करें, सक्सेस गारंटेड। गुरु और शनि जब एक साथ बैठे हैं तो यहां पर गुरु की दृष्टि की तो बात हो गई, शनि 10वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को, करियर को देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, लगन और करियर, शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पे, रिस्क, करियर, सफलता, रिस्क, करियर, सफलता और क्रिएटिविटी बैठ गया लगन में गुरु। तीसरी दृष्टि आ गई शनि की, गुरुवत दृष्टि क्रिएटिविटी पे। 7वीं दृष्टि फिर से पार्टनरशिप पे और वाइफ पे। हो सकता है वाइफ के भाग्य से सफलता मिल जाए, अभी ससुराल से लाभ मिल जाए, वाइफ की आइडिया काम में आ जाए, है ना। इसके अलावा 10वीं पर जब शनि की दृष्टि जाएगी तो वहां भी गुरुवत दृष्टि है। मैंने क्या बोला कि जब दो ग्रह मिलते हैं तो मिश्रित फलादेश हो जाता है, सिर्फ आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते, है ना। तो यहां पर आप ये कह लो कि अभी 2 महीनों के लिए जब तक बृहस्पति साथ में है शनि के, 7.5 नलिफाइड है ही नहीं, क्योंकि वो शनि है ही नहीं। गुरु आकर नियंत्रण ले लिया और शनि ने उसका नीच भंग किया, दोनों परस्पर मिल गए। तो अभी अपने दिमाग को आजाद कर दीजिए 7.5 की बेड़ियों से। हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हमारे माइंड पे रख दिया है लोगों ने, 7.5 चल रही है, 7.5 चल रही है, 7.5 चल रही है। ये भूल गए कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप चोर नहीं है, वो चक्के नहीं है, तो राजयोग चल रहा है भाई। मेहनत तो करवाएंगे ही, आपके लॉर्ड हैं शनि, क्यों नहीं कराएंगे मेहनत। और बिना मेहनत के मिलता क्या है? खैरात। अगर खैरात चाहिए तो फिर भाग्य से ही मिलेगा। फिर कभी पैतृक संपत्ति मिल गई, माँ बाप ने कमा के छोड़ दिया, वो मिल गया। माँ बाप ने कोई बिजनेस छोड़ दिया था, उसी में काम कर रहे हैं, बस नीचे वाले को पालने के लिए। इसके ऊपर तो दिमाग चलाना ही नहीं है, उसके नीचे बस पेट को पालने के लिए काम कर रहे हैं। भाग्य से कुछ मिल गया, कोई दोस्त ने किसी की आपकी सिफारिश कर दी तो नौकरी मिल गई, किसी के कंधे पे हाथ रख के थोड़ी दूर का सफर तय कर लिया। उसे थोड़ी जिंदगी कहते हैं, उसे थोड़ी सफलता कहते हैं, उसे नहीं कहते। सफलता उसे कहते हैं जो अपने बाहुबल से हासिल किया जाए। तीसरी दृष्टि को पिछले 2 साल से शनि सस राजयोग बनाते हुए तीसरी दृष्टि से आपके दिमाग को देख रहे हैं, मानसिकता को देख रहे हैं, तीसरे भाव को देख रहे हैं, पराक्रम के भाव को देख रहे हैं। क्या किया आपने अभी तक? आप बोलेंगे कुछ नहीं, करने वाले तो बहुत आगे बढ़ गए। और जिन्होंने कुछ नहीं किया है तो शनि भगवान का कोई फॉल्ट नहीं, बृहस्पति भगवान का कोई फॉल्ट नहीं। करेंगे तभी कुछ होगा। कर्मा रोल्ड, कर्मा रोल्ड। भगवान ने 500 राजयोग लिख दिए हो कुंडली में। फलित तभी होंगे कलयुग में जब आप काम करेंगे। एक लाइन में लिखा हुआ है गीता में, मेरा उपदेश नहीं है ये गीता का उपदेश है, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है। और देवगुरु बृहस्पति कौन है? ऋषि अंगिरस के पुत्र, कृष्ण भगवान के वरदान से जन्मे, है ना। तो आप सोचिए कि आप जब शनि भगवान की राशि के जातक हैं तो परिश्रम तो आपकी किस्मत में है। और शनि भगवान जिस पे अपना वरदान दे दे दिल से, शनि देव जो है ना, रंग को राजा बनाते हैं, आपने कहानियां पढ़ी होगी। उनसे ज्यादा अभी जो कहते हैं ना, एक डर बना हुआ है लोगों का, शनि। 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा किससे डरते हैं लोग? शनि से। और आपके स्वामी है, आपके लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। 12 राशियों में सिर्फ 2 राशियों के स्वामी है, कुंभ और मकर। कितना बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो सोचिए, आपको इसका लाभ लेना चाहिए, ना कि डर डर कर जीना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि 12 के में से 10 राशियों को 7.5 के 7.5 साल सताते हैं, लेकिन कुंभ और मकर एक ऐसी राशि है कि जब वहां पे शिखर की 7.5 होगी तो सस राजयोग में ये परिवर्तित हो जाएगी। तो आपकी 7.5 तो कभी आती नहीं दोस्तों, 5 साल की ही आती है। चढ़ती और उतरती में तो ऐसे ही हल्की हो जाती है, और शिखर की तो आती ही नहीं है, क्योंकि वो शश राजयोग बन जाती है। 7.5 गोचर से नहीं,
हमारे कर्मों से आती है। कर्म ही हम ऐसे करेंगे तो 7.5 अगर ना भी हो ना, आपकी 2.5 सालों में और इधर 8 महीनों में, 3-3.5 सालों में आप 7.5 से मुक्त हो जाएंगे, मान लेते हैं। उसके बाद भी दिन दशा नहीं बदलेगी अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हुए, जिंदगी भर 7.5 चलती रहेगी। और 7.5 में भी आज ही 7.5 समाप्त हो जाएगी अगर आपने अपनी सोच बदल ली, आपने अपनी नीयत बदल ली। अगर मेरी बात से आप ताल्लुक नहीं रखते तो करके देखिए। मेरा प्रतिदिन का अभ्यास है, प्रतिदिन का अभ्यास है। और जो भी इन बातों को समझ गया, जो वही ज्ञानी है और वही सफलता हासिल कर लेता है लाइफ में। ज्यादा मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में आपको अंदर से एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने नहीं बैठता, जैसे और यूट्यूब के वीडियो में बोलते रहते हैं नौकरी परिवर्तन का योग है, भूमि वाहन, ये वो, फैमिली, बच्चे, सब कुछ आपको एक ही एपिसोड में देकर चले जाते हैं। कभी मिला आपको? मैं वैसे एस्ट्रोलॉजी नहीं करता दोस्तों, माफ कीजिएगा। मेरा बताना काम है कि आपको सफलता कैसे मिलेगी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये एक टूल्स है, एक ब्रह्म ज्ञान है, एक पावन शास्त्र है, डिवाइन, ये भगवान का वरदान है एस्ट्रोलॉजी जो है। अब इसमें इंडिकेशंस छिपे हैं कि भाई आपको क्या बनना है, कैसे आप मोक्ष की प्राप्ति करें, कैसे भगवान तक पहुंचे, कैसे आप सफल हो इस कलयुग में, नैया से पार कैसे आप होंगे भवसागर से। पूरी गीता में भगवान ने सारे के सारे अध्याय में सिर्फ एक लाइन की बात समझाने की कोशिश की। और दुनिया में जितने भी लोग हैं पढ़ते गए, 1 बार 2 बार 10 बार, पूरी जिंदगी बीत गई, 100 साल बीत गए, एक वर्ड समझ में नहीं आया कि कर्म से ही सब कुछ बदलता है। तो मेरी क्या यहाँ पे औकात है कि आपको ये 30 मिनट के वीडियो में समझा पाऊं? समझना तो आपको पड़ेगा। आज और अभी समझ लिया तो जिंदगी बदल जाएगी, नहीं तो ये जो कलयुग है और जो हम पृथ्वी लोक पर है ना, जैसे कहते हैं ना कि जेल जाओगे तो चक्की पीसोगे, वैसे ही चक्की पीसते रहो फिर जिंदगी भर कर्मों का। पाप करते रहो, अगले जन्म में फिर पैदा होकर भोगते रहो, क्रेडिट डेबिट होता रहेगा, फिर आराम से झूलते रहो फिर, है ना। अगर ज्ञान चक्षु खुल जाए, जैसे कहते हैं ना दुर्गा सप्तशती में जब 2 लोगों ने तपस्या की और अंत में भगवान माता जी से आशीर्वाद मांगा, जो वैश्य था, कि भाई मुझे मोक्ष का वरदान दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, है ना। तो यही वो ज्ञान है कि हम इन चक्रों में पड़े रहते हैं। आप क्या पूछेंगे? कुंडली जब दिखाते हो आप क्या पूछते हो? नौकरी कब मिलेगी? बिजनेस कब आगे बढ़ेगा? पॉलिटिक्स में कब तरक्की होगी? कैसे क्या होगा? बस आपके जो सवालों का एक जो फोकस होता है, एक केंद्र होता है, वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ऐसी कामयाबी जो आपकी है ही नहीं, जो आपकी है ही नहीं। नहीं समझे? आपने देखा, आप घर में जैसे ही बड़े होते हैं, मम्मी पापा ने आपके माइंड में एक प्लांट कर दिया कि जी आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आपने सर उठाया, देखा जी ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये आईएएस है, ये आईपीएस है। आपकी दुनिया हो गई, आपने एक, है ना, लकीर खींच दी, कुएं का मेढक जो होता है ना। आप एक भगवान का यूनिक कोड पढ़ना भूल गए कि भगवान ने आपको क्यों भेजा। क्योंकि हम दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, और कॉपी करने वाले कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि भगवान ने यूनिक बनाया है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जितने भी कामयाब लोग हैं, उन्होंने अपने यूनिक कोड को पहचाना। धीरू भाई अंबानी ने पहचाना कि नहीं मुझे बिजनेस करना है। अमिताभ बच्चन ने पहचाना कि नहीं मुझे एक्टर बनना है। धोनी जी ने पहचाना कि मुझे क्रिकेटर बनना है। हर किसी ने अपने यूनिक कोड को पहचाना और वो महान बने। जो लोग कॉपी करते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाते, वो साधारण बन जाते हैं। तो आपको 100% में 3% लोगों में आना है, या 97% में मास पीपल में रह के आपको यूं ही जिंदगी भर देखते रह जाना है। तो
मेरे कहने का पर्पस क्या है इस वीडियो का? शनि और बृहस्पति का गोचर आपके लगन में हुआ है। लगन क्या है? 9 ग्रह में लोग उलझे रहते हैं, चंद्रमा सबसे फास्ट है, और उससे फास्ट कौन चलता है? लगना। लगना, उसको पहचाना भूल जाता है। लग्न कौन है? आपका सोल, आपकी जड़, रूट। वहां पे गोचर है शनि का, आपके स्वामी का, और वहां गोचर है भगवान श्री कृष्ण के वरदान से उत्पन्न हुए देव गुरु बृहस्पति का, ग्रहों और देवताओं में पूजनीय। इससे बड़ा भी आशीर्वाद होता है क्या? होता है क्या? और इसके बाद भी कंप्लेन। तो कंप्लेन करना बंद कीजिए, सॉल्यूशन ढूंढिए, समस्याएं देखना बंद कीजिए, समाधान देखिए। आज ही आपकी 7.5 समाप्त हो जाएगी। आज ही आप कामयाबी के लिए अपना पहला कदम बढ़ा देंगे। आप गूगल पे नहीं ढूंढना है आपको, आप ढूंढिए अपने आप को। आज मोबाइल को साइड में रखिए, लैपटॉप को साइड में रखिए, आराम से सो जाइए और सोचिए आपको क्या अच्छा लगता है। छोड़ दीजिए सब कुछ। बीवी क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, शर्मा जी क्या कहेंगे, वर्मा जी क्या कहेंगे, गुप्ता जी क्या कहेंगे। आप देखिए, आप बोलिए कि आप क्या चाहते हैं। चाहे आपकी उम्र 40 साल हो, आपकी उम्र 20 साल हो या 60 साल हो, कभी आपने अपनी खुशी के लिए जिया? आज पूछिएगा कि आपको क्या चाहिए था लाइफ से। भाग दौड़ में जिंदगी गुजर रही है। और जो लोग अभी 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप किस्मत वाले हैं। पहचान लीजिएगा अपने आप को और माता पिता से बोलिएगा कि मुझे ये बनना है। कॉपी नहीं करनी किसी की। अगर कॉपी करूंगा तो यही 50,000, 1 लाख और 5 लाख रुपए कमा पाऊंगा महीने का। लेकिन अपने यूनिक कोड को पहचान लिया तो एक दिन में 1 करोड़ भी कमा सकता हूं। तो ये यूनिक कोड को कैसे पहचाने? कुंडली खोलिए, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए और देखिए कि अष्टक वर्गा में आपको कहां पे क्या पॉइंट्स मिले हैं 120 सालों के गोचर के आधार पर। धन कितना है, सम्मान कितना है, पराक्रम कितना है, वो देखिए और जिंदगी में वो पा लीजिए जो आपको पाना है। ये नहीं कि मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं। ये तो बहुत छोटी बात है। कोई बच्चे तो हो नहीं आप कि अपना पेट नहीं पाल सकते, 2 रोटी नहीं कमा सकते। कोई बच्चे तो हो नहीं आप। तो ये किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछने की बात ही नहीं है। पूछना है तो कुछ बड़ा पूछो। मैं भी एक ही सवाल सुन सुनकर पक गया हूं। बहुत ही रेयर लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही रेयर लोगों के। दिल खुश हो जाता है कभी तो कि यस, ये है मेरे मतलब का बंदा। तो दोस्तों, ये गोचर जो है, गोचर में कुछ नहीं रखा, सब कुछ है आपकी कुंडली के अंदर। गोचर तो एक आकलन है कि कौन कितने पावर में। जैसे गुरु हैं, आपके लगन में गोचर हुआ, सब कुछ बढ़िया है, अभी आपको आशीर्वाद मिला हुआ है 2 देवत्व का, शनि का और गुरु का। लेकिन गुरु में 0 है पावर, शनि स्वराशि में उसमें पावर है। दोनों अभी मिलकर बांटकर काम कर रहे हैं। अब कुंडली देखना है। कुंडली में अगर आपके गुरु उच्च के हुए, लग गई लॉटरी आपकी। लेकिन अगर नीच के हुए, फटाफट पुखराज पहन लिया, फिर भी लग गई लॉटरी आपकी। बैलेंस। पृथ्वी पर हो आप, चुंबकीय प्रभाव में हो और ग्रहों के नियंत्रण में हो। नियंत्रण नहीं होता तो आप वो कर चुके होते जो आपका सपना था। अगर आपके सपने अधूरे हैं तो कोई आपको रोक रहा है, और कोई नहीं रोक रहा, सिर्फ ग्रह की जो चुंबकीय प्रभाव है वो आपकी सोच को, आपके शरीर में आपके कर्मों को रोकती है, करने नहीं देती। आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, नींद आ जाती है। करना बहुत कुछ चाहते हैं, कल कर लूंगा जी। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, आइडियाज आ रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही, कॉन्फिडेंस नहीं है। सूर्य नीच का हो गया, मंगल की ऊर्जा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी यही तो पहचान बताती है। तो मेरा एस्ट्रोलॉजी करने का तरीका बिल्कुल अलग है सब। मैं राहु केतु को सिर्फ लेकर डराता नहीं रहता हूं कि जी अरे शनि अब तो तुम्हारी 7.5 चल रही, तुम बर्बाद हो गए जी। ये नहीं होती एस्ट्रोलॉजी जी। अगर कोई ऐसा सज्जन करते हैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद, तो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। तो समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं।
समझिएगा, मैं फालतू की बातों को बोलकर आपका समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जो 50 वीडियो निकालकर आप देखते रहते हो ना, ये योग ये योग ये 7.5 और अपने दिमाग में कूड़ा डालते रहते हो, उनसे निकलो, आप अपने आप को पहचानो साहब, जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। आपके लिए बहुत कुछ है इस गोचर में, पहचानिए और आपके जन्म पत्रिका के ग्रहों के साथ सामंजस्य बनाइए, देखिए कामयाबी कैसे मिलती है। एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ 6 महीने फॉलो करके देखिए, मैं गारंटी करता हूं आप कामयाब होंगे। मैं कामयाब हुआ हूं, मैंने पर डे 20 कुंडलियां देखता हूं, 25 कुंडलियां देखता हूं, पर डे ऐसे फीडबैक मिलते हैं। अभी 10-15 दिन पहले की बात थी, मेरे ऑफिस में एक बच्ची आई थी, वो बार बार यूपीएससी के एग्जामिनेशन दे रही थी, लेकिन 3, 4, 5 नंबरों से उनका रह जाता था। गाजियाबाद की ही लड़की हैं। मैंने देखा 9th हाउस में बिल्कुल कमजोरी है, 19-20 पॉइंट थे अष्टक वर्गा के, और वहां के जो लॉर्ड थे उनमें भी कमी थी। एक रुद्राक्ष रेकमेंड किया, एक जेमस्टोन रेकमेंड किया था। नेक्स्ट ईयर अभी कॉल आया, 15 या 20 दिन मुश्किल से हुए होंगे कि उनका एग्जामिनेशन में आ गया है, सफलता मिल गई है, असिस्टेंट कमिश्नर बन गए हैं, लेकिन उसमें भी खुश नहीं है। अभी आगे के लिए दोबारा और भी ट्राई कर रही हैं। अभी ज्वाइनिंग है, बोले कि जनवरी तक मैंने होल्ड पे डाला हुआ है, अगर इधर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको रिज्यूम करेंगे। हो सकता है अभी मेरा प्रोग्राम भी देख रही होंगी। आप सोचिए, ऐसे ही डेली फीडबैक्स मिलते हैं कि जहां पे एरर्स थे आपने बात मानी। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मेरी बात मानिए, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो अच्छी तरीके से कुंडली देखा और वो पावर मैनेजमेंट कर लिया आपने। जो व्रत, जो उपवास, जो तरीके शास्त्रों में लिखे हैं उसको फॉलो किए, क्योंकि सारे वो टेक्निक्स हैं। चाहे वो आप मंत्र करते हैं तो वो मंत्र आपके ऑरा को डेवलप करते हैं, वो पावर को डेवलप करते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन के आधार पे। वैसे ही व्रत उपवास हो, वो उस ग्रह की अशुभता का नाश करते हैं, शुभत्व की वृद्धि करते हैं, मन में एकाग्रता लाते हैं, शरीर में स्फूर्ति लाते हैं। उसी तरीके से पुराने जमाने की टेक्निक्स हैं जो कभी बेकार नहीं जाती। स्टोन्स हैं, मशीन लगाओगे अभी आपके सामने वो जो जेम्स टेस्टर होता है, अभी पता लग जाएगा कितनी पावर होती है जेम्स के अंदर। तो अन्यथा नहीं होती कोई भी चीजें, यूज करने वाला चाहिए। टूल्स होता है आपकी सफलता के लिए। कुछ लोग अलग हैं जो इन शास्त्रों का गलत उपयोग करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, है ना, वो अलग चीज है। हर प्रोफेशन में गलत लोग हैं। डॉक्टर भी आज इलाज करने के बदले किडनियां बेच देते हैं। कुछ वकील ऐसे हैं कि इंसाफ के बदले जो मर्डरर है, रेपिस्ट है, उसको रिहा करवा देते हैं। कहां नहीं है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि आता वाता कुछ है नहीं, गलत स्टोन रेकमेंड कर दिया, गलत पूजा पाठ रेकमेंड कर दी, झूठ बोलकर पैसा ले लिया। इससे क्या होता है, लोगों का विश्वास खराब होता है। लेकिन अगर बीमार हुए तो क्या उस डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं क्या? अगर कोई केस मुकदमा में हमें विजय प्राप्ति है तो वकील के पास जाएंगे नहीं क्या? तो ऑल थिंग क्या है, एक वर्ड की बात क्या हो गई, हमें अपनी मंजिल चाहिए, हमें अपने सपने को पूरा करना है, अपने परिवार को वो देना है जो वो चाहते हैं। जो माता पिता ने जो सपने देखे हैं कि ये बेटा पूरा करेगा, उसे पूरा करना है। उनके सीने को गर्व से ऊंचा करना है, अपने बच्चों की नजरों में एक रोल मॉडल बनना है। उसके लिए कोई अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान ना हो, उसके लिए उसके पिताजी उसके हीरो हो। तो ये चीजों को पाना है तो सबसे पहले तो अपने यूनिक कोड को पहचानिए। मेरा मैसेज आज का यही है। और इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और मित्रों के लिए शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं एस्ट्रो नक्षत्र 27 को, तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त हो। बहुत जल्द मिलता हूं दूसरे गोचर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।